नमस्कार। धरातल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि इस धरातल को अपने अनुकूल स्थिति में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा के अंतर्गत इस धरातल की स्थितियां विद्यमान हों। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में यह संभव नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाओं को आम जनमानस में जनचेतना और जन जागरूकता का केंद्र बिंदु बनाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1970 में लिया गया। इस दिवस को मनाने की जो अवधारणा विद्यमान हुई वो 1969 में अमेरिका के सांता बारबरा क्षेत्र में तेल रिसाव की घटना घटी और उसके बाद अमेरिकी युवाओं का उग्र स्वरूप उभर कर सामने आया। इस उग्र स्वरूप को सामाजिक चेतना और पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा में जोड़ने का जो कार्य किया वह अमेरिकी सीनेटर नेल्सन ने किया और फिर वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने की जो अवधारणा उभर कर सामने आई 22 अप्रैल के दिन, और यहीं से पृथ्वी दिवस मनाने का सूत्रपात हुआ। हर वर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए। वर्ष 2024 की जो थीम इस रूप में है, ग्रह बनाम प्लास्टिक की बढ़ती हुई निर्भरशीलता को कैसे कम किया जाए। 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके अंतर्गत 2040 तक कम से कम 60% प्लास्टिक की उपयोग करने की जो एक अवधारणा है उस पर हम नियंत्रण स्थापित लगाएं। 2030 तक सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको पूर्ण तौर पर से समाप्त किया जाए। जो फास्ट फैशन का जो संकट आज सामने आ रहा है, जिसमें उत्पादित की जाने वाली जो सामग्री है बड़ी मात्रा में उसमें प्लास्टिक जो का उपयोग हो रहा है उसको हम कैसे समाप्त करें। और जब हम प्लास्टिक का पूर्ण तौर पर से अंत कर रहे हैं तो एक नई प्रौद्योगिकी और नवीन प्रणाली को स्थापित करने के लिए हम कदम बढ़ाएं। इन 4 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से प्लास्टिक को पूर्ण तौर पर से समाप्त किया जाए। प्लास्टिक की अगर हम उपलब्धशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विश्व वन्य जीव कोष की डाटा के अनुसार से यह पता चलता है कि प्रति वर्ष 38 करोड़ टन जो प्लास्टिक है वह कचरे के रूप में उत्पादित हो रहा है। और प्लास्टिक की अगर हम भूमिका को देखना चाहते हैं घातक के रूप में हमारे लिए किस रूप में है, हम जो प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग करते हैं उसमें जो पानी होता है उसमें 6 गुना से ज़्यादा एक बोतल को बनाने में खर्च होता है। और प्लास्टिक की भूमिका को अगर हम देखें तो इस धरातल में इस रूप में है कि अनेक प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियां इस प्लास्टिक के कारण उभर कर सामने आती हैं, क्योंकि गलने के बाद भी वह धरातल पर प्रयोग में आता है। वर्ष 2022 में प्रति मिनट अगर देखा जाए तो 10 लाख प्लास्टिक बैग यहाँ पर बने हैं विश्व स्तर पर। और प्लास्टिक की एक भूमिका इस रूप में भी आती है कि प्रयोग में लाने के कुछ ही मिनटों के बाद वह फिर न प्रयोग आने वाली स्थिति में हो जाता, अर्थात हम उसका उपयोग ही नहीं करते और फिर वह आजीवन इस पृथ्वी पर अपने आप को स्थापित करता है और फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक चुनौती बनकर प्लास्टिक विश्व के सामने उभर कर सामने आता है। पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अगर हम समझना चाहते हैं वो इस रूप में समझें। 4.7 मिलियन हेक्टेयर वन्य क्षेत्र प्रतिवर्ष कम हो रहा है और पर्यावरण की सार्थकता को स्थापित करने के लिए एक वृक्ष की कम से कम 10 से 20 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। 2015 से लेकर 2020 तक अगर हम देखें तो 10 मिलियन हेक्टेयर जो हमारे वन्य क्षेत्र हैं
वह कम हुए हैं और दुनिया भर में 6,50,000 से के आसपास जो स्तनधारी जो मछलियाँ हैं वो या तो समाप्त होने की स्थिति में हैं या उनके प्राण संकट की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पारिस्थितिकीय संतुलन है वह चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके प्रभावी कदम पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से ही हम पूरा कर सकते हैं। हमारे जो घास के मैदान हैं उसमें 74% जो पक्षी प्रजातियां हैं वह आज उसमें गिरावट की स्थिति है और 5 में से 1 पक्षी आज विलुप्त होने की स्थिति में है यूरोप में। तो इस रूप में हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हमें करती हैं कि हम किस रूप में अपनी अवधारणाओं को स्थापित करें। जहाँ तक हम फास्ट फैशन उद्योग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसमें 100 अरब से अधिक परिधानों का उत्पादन आज हो रहा है और अति उत्पादन और अति उपभोग के कारण इसमें अनेक तरीके की पर्यावरणीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। आज से 15 वर्ष पहले की स्थिति में अगर हम जाएं, पहले की तुलना में 60% हम जो कपड़े हैं उन कपड़ों का अधिक खरीद रहे हैं उनको। तो इस प्रकार की स्थितियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे पर्यावरण के सामने हमारी स्थितियां और चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। समय रहते अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान नहीं दिया गया तो यह बात तय है कि निकट भविष्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां सामना हमें करना पड़ेगा। और प्लास्टिक की महत्वशीलता जीवन में उतनी नहीं है, बस हमें संयमित जीवन अवधारणाओं के अंतर्गत कम से कम प्लास्टिक के उपयोग को जीवन में धारण करना होगा। वर्ष 2022 में अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो 380 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ। तो ये आंकड़े किस रूप में हम कम करें इसके प्रति हमें यहाँ पर सोचना है। 20वीं सदी में हमने जितना प्लास्टिक का उपयोग किया वो पिछले 10 वर्ष में उसके रिकॉर्ड उत्पादनशीलता को हमने प्राप्त किया। तो किस रूप में हम इन संकट की स्थिति से धरातल को निकालें और जो थीम दी गई है ग्रह बनाम प्लास्टिक से हम कैसे मुक्त हुए, इसका निर्णय ये हम पर निर्भर है कि हम प्लास्टिक को कैसे कम से कम अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।